बच्चों आज 1 जनवरी है। कैलेंडर बदल गया, पूरा साल बदल गया। क्या आपका प्रिपरेशन का लेवल बदला? आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे तो काफी भारीपन आपने महसूस किया होगा कि सर साल निकल गया। अब क्या, अब से मेरे फिजिक्स में 95% आ सकते हैं जनवरी से पढ़ने पर? तो इसका आंसर है अपने आप को बिल्कुल फेयर चांस दीजिए, और ये मुमकिन है इसलिए दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं। मैं बताऊंगा भी आपको, बस आपको एक जिद करनी होगी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना होगा। एक जिद करनी होगी कि मुझे 95% लाना है, और प्लान और मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, आपने जैसा समझा कि 1 जनवरी पे आप लेंगे रेजोल्यूशन, अपने आप को देंगे फेयर चांस, जिससे चांसेस बढ़ जाएं कि आप 95% ला सकते हैं। बिल्कुल ये मुमकिन है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब से भी पढ़ाई आप स्टार्ट कर रहे हैं तो काम आपका बन जाने की संभावना पूरी है। जो बच्चे अब से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए स्टार्टिंग नाउ, जैसे आपको मोटिवेशन मिले और हर एक बच्चे को एक दूसरे का साथ मिले। तो जो बच्चे अभी से रेजोल्यूशन ले रहे हैं 1 जनवरी से, वो लिखिए स्टार्टिंग नाउ। आपको एक चीज और बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो जनवरी से शुरू करते हैं, बाकी इंतजार ही करते हैं, ये साल भर नहीं पढ़ते। अभी का ट्रेंड रहता है, ऐसा ही है। आप में से जो नॉर्मल बच्चा है वो 1 जनवरी से ही शुरू कर रहा होता है कि अब अंतिम दिनों में हम पढ़ेंगे। जब प्रेशर बिल्डअप होता है, सब साल भर पढ़ने वाला जमाना खत्म है बहुत सारे बच्चों के लिए। सच्चाई बता रहा हूं, पढ़ना तो साल भर चाहिए। बस अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए और ये कह दीजिए कि बस अब शुरू कर रहे हैं, फोड़ के ही छोड़ेंगे। अच्छा, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस तरीके से आप ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। समय कम है, अब हर दिन इंपॉर्टेंट है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए स्मार्ट तरीका चाहिए जिससे आप एग्जामिनेशन में मार्क्स को फोड़ सकें। तो पूरी बुक पढ़ने का अगर सोच रहे हैं तो डेंजरस सिचुएशन है। मतलब 3 बिग डोंट्स हैं। एक कड़वी सच्चाई या आपको जिससे बचना है बेटा, वरना समय कम होने की वजह से पूरी चीज लपेट नहीं पाएंगे। कोई पूरा बुक पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, नो फुल एनसीईआरटी, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। दूसरा, केवल वीडियोस को अगर वॉच करते रहेंगे, उसकी जगह क्या करें, क्वेश्चंस लगाइए। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही लगाने को आता है, उसकी अगर प्रिपरेशन नहीं हुई तो बात थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। आता है, निकल नहीं रहा सवाल, ऐसी फीलिंग आती है। और अब समय बिल्कुल वेस्ट मत करिए, क्योंकि अब वो समय बचा ही नहीं है। जितना समय हफ्ते 10 दिन 20 दिन जाता चला जाएगा, आपके पास क्वेश्चन लगाने का समय ही नहीं बचेगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन में क्वेश्चन लगाते नहीं बनेंगे। अब देखिए क्या है, आपको फेयर चांस देने के लिए मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, आपको डेली केवल 2.5 घंटे देने हैं। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की वजह से। इसका फायदा यह है कि अगर आपका, जिस बच्चे ने पढ़ाई शुरू नहीं की अभी कर रहा है, उसको भाई उसको केवल फिजिक्स ही नहीं पढ़नी है, उसको केमिस्ट्री भी पढ़नी है। उसको अगर मैथ्स ले रखी है तो मैथ्स पढ़नी है, बायो ले रखी है बायो ले रखी है। इसलिए केवल एक सब्जेक्ट पे 5-6 घंटे दे पाना संभव नहीं है। बाकी पास होना है, सब में नंबर मिलेंगे तभी परसेंट बनेंगे। तो आप इस तरीके से 2.5 घंटे का समय लगाकर एक सब्जेक्ट पे, तीनों सब्जेक्ट को मिलाएंगे तो 7-7.5 घंटे में काम काफी हद तक बनेगा। बस टू द पॉइंट पढ़ना है, मुद्दे की बात पढ़नी है। तो आप पहला स्टेप में क्या करिए, वन शॉट, ये जो लेक्चर्स हैं ये मैंने बनाए हैं जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर्ड हैं। कम समय में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। करना क्या है कि पहला, जैसे चैप्टर आपने शुरुआत किया इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड्स, जब ये चैप्टर एक दिन देख लें और 1.5x पे देखने की कोशिश करें, 70% समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में कवर हो जाएगा। आप मान लीजिए 2 घंटे में आपने लेक्चर देख लिया, तो नेक्स्ट डे उसके इसी चैप्टर के ऊपर के क्वेश्चंस लगाने। ये नहीं कि लगातार पहले हमने पूरी 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 वीडियो लगाते चले गए और उसके बाद क्वेश्चन लगाने बैठे, तो हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जरूरी है इस समय। तो आप क्या करें, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक देगा, एक चैप्टर जैसे आपने लगाया उसके नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये जो वन शॉट की लिस्ट है ये मैं दे दूंगा, सारे टॉपिक कवर हैं,
सारे डेरिवेशन कवर है, कुछ भी आपका इधर उधर जाएगा नहीं। और उसके बाद जो बिग मिस्टेक आपकी होती है, बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वन शॉट देखकर सीधे मैदान में उतर जाते हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो आपने कर लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन और उसके बीच का जो गैप है वो आपके मार्क्स को गिरा देता है। तो ये मार्क्स गिरे नहीं, इसलिए टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे क्वेश्चन ही जाएंगे। तो एप्लीकेशन, तो क्वेश्चन के लिए अगर आप क्वेश्चन लगाने गए तो भाई क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है। पीवाईक्यू भी लेने अगर आप जाएंगे कि मैं पीवाईक्यू 10 साल के लगा लूं, हजारों पीवाईक्यू आपके सामने खड़े हो जाएंगे, हजारों। एक चैप्टर पे 70 80 90 पीवाईक्यू की बात करूंगा तो करीबन 1500 1400 पीवाईक्यू खड़े हो जाएंगे, जो इस समय लगा पाना, अगर साल भर लगाया है तो बढ़िया, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपको सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने लिखा कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, सॉल्व द राइट 25 क्वेश्चन के आसपास आप चैप्टर में पकड़िए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, और वही लगा मारिए। जैसे क्या स्टेप 2 रहा जो आपके लिए फायदेमंद होगा, आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, 25 क्वेश्चन पर चैप्टर, जो जिस जिस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, और निचोड़ वाले क्वेश्चन लगाइए। मतलब ऐसे 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड हो, आपके स्कूल के टीचर दे दें या आपके कोचिंग जिस सेंटर में पढ़ते वो सॉल्व करके आपको दे दे, कहीं ना मिले तो मैं तो अभी बताऊंगा ही आपको, जो कि एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड को कवर करता हो। इस क्वेश्चन को पकड़ के लगा मारिए। तो अब क्या हुआ, आपके वन शॉट सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, एक दिन में डेरिवेशन पढ़ लिए, और अगले दिन सुपर इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लगा लिए उस टॉपिक के ऊपर, जो कि 2.5 घंटे के आसपास लग जाएंगे आपके। उसके बाद वो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते 14 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर पे 2 दिन लगाए तो 28 दिन लगे। 28 डेज में आपका पूरी प्रिपरेशन तैयार है। अब क्या होता है कि कई बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो, उनके साथ ये होता है, वो भूल जाते हैं। उनको ये डर लगता है मैं स्टार्ट कहां से करूं, समझ ही में नहीं आता शुरू कहां से करना है, खत्म कहां से करना है। उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन के बाद आप थर्ड स्टेज पर सैंपल पेपर लगा लीजिए, 5 मिनिमम। मतलब जब आप पढ़ चुके हैं 28 दिन से, रोज एक सैंपल पेपर आप लगाना शुरू कीजिए 5-6 दिन के अंदर। और जब सैंपल पेपर लगाइए तो उसकी मिस्टेक, मतलब एनालिसिस कर लीजिए कहां गलती हो रही है, वो टॉपिक, वो न्यूमेरिकल आप दोबारा लगा लीजिए। 5-7 दिन उसमें लगेंगे। बस आपका 35 दिन के अंदर, 30-35 दिन के अंदर आपका तगड़ा एकदम तैयारी हो जाएगी। आपकी सारी पढ़ाई कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट, और सैंपल पेपर भी लगे हुए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी वन शॉट से मिल जाएगी। सुपर एप्लीकेशन जो कि क्वेश्चन से मिल जाएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, जो रिजोल्यूशन आपने ले लिया है, जिसका कमेंट किया है स्टार्टिंग नाउ, और गारंटेड सक्सेस पक्का है। अब अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कहीं आपसे आप नहीं पकड़ पा रहे, आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने आपके लिए 12th पीसीएम के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 12th पीसीबी के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पर चैप्टर आपको मिलेगा। फुली सॉल्व है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ये निचोड़ है एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का। और एक अच्छी बात क्या है, जब आप रेजोल्यूशन ले ही रहे हैं तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आज के लिए, 1 जनवरी तक के लिए, बच्चों को 10% का ऑफ है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा, रेजोल्यूशन 26, वहां दिख जाएगा आपको। जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर लगाना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपना काम खत्म कीजिए। ध्यान रखिए, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट वर्किंग, यू कैन डू दिस। चिंता मत करें, करना शुरू करें, और मुझे पूरा विश्वास है यू कैन डू दिस। आप अपने आप को फेयर चांस देंगे, हैप्पी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन देंगे 2026 का, और फोड़ के दिखाएंगे। थैंक यू, गुड लक। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का स्टार्टिंग नाउ का। थैंक यू, बाय।